है ना वो गुना हो रही होंगी कि भाई प्रिंसिपल इतना गुना हो रहा है। जैसे सवाल करिए। कह रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक निश्चित धनराशि 10 वर्षों में अपने आप की दोगुनी हो जाती है। कहता है एक प्रिंसिपल है किसी सर्टेन रेट पे, कहता है एक सर्टेन रेट पे सिंपल इंटरेस्ट एक सर्टेन समय बिकम डबल ऑफ इटसेल्फ इन 10 ईयर। मेरे बच्चे ध्यान देना। कहता है भाई कोई प्रिंसिपल है वो 2 साल में अपने आप का डबल हो जाता है। मतलब मान लीजिए प्रिंसिपल अगर मैं 1 यूनिट ले लूं तो कह रहा है ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम डबल्स ऑफ इटसेल्फ इन 10 ईयर। तो कहता है अगले 10 साल में ये पैसा अमाउंट बन जाएगा डबल। यानी मोटी मोटी बात कहूं तो वो ये कह रहा है कि भाई 1 यूनिट का जो धन है वो 10 साल बाद 2 यूनिट हो जाता है। फिर से अपनी बात को दोबारा दोहराता हूं। कहता है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक निश्चित धनराशि 10 वर्ष में अपने आप की दोगुनी हो जाती है। ठीक है जी। यानी 1 यूनिट से डबल 2 हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है कि बताइए ये अपने आप की 3 गुना कितने साल में हो जाएगी। तो मेरे बच्चे एक बात बताइए, यहां 1 से 2 हो रही तो कितना साधारण ब्याज बना मेरे प्यारे बच्चों? 1 यूनिट। 1 से 2 बना तो 1 यूनिट साधारण ब्याज बना। और मुझे धन करना है 3 गुना, ट्रिपल करना है। तो मुझे कितना सिंपल इंटरेस्ट कमाना होगा? 2। देखिए कंपाउंड नहीं है, सिंपल है। कंपाउंड होता तो हर इतने साल में अपने आपका डबल होता। अब आपने बस ये सोचना है कि भाई 1 यूनिट ब्याज बनने, 1 से 2 होना यानी डबल होने में 1 यूनिट ब्याज बनने में 10 साल लगे। तो 3 गुना होना तो 3 यूनिट, 3 गुना होना मतलब 2 यूनिट ब्याज बनने में कितने साल लगेंगे ये पूछा है। तो बेटा आप कहेंगे 1 यूनिट ब्याज बनने में 10 साल लगे तो 2 यूनिट ब्याज बनने में लगेंगे 20 साल। यानी 20 साल बाद ऐसा काम होगा कि पैसा अपने आप का 3 गुना हो जाएगा। तो आंसर होगा सी। देखिए सवाल में कह रहे सर्टेन सम बिकम 5 टाइम्स इन 3 ईयर। कहता कोई धनराशि 3 साल में 5 गुनी हो जा रही, यानी 1 रुपए से मेरे प्यारे बच्चों 3 साल लगाएगी और 3 साल में मेरे प्यारे बच्चों 5 गुनी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। वह कितने समय में, कहता कितने समय में स्वयं की 13 गुनी हो जाएगी, 13 टाइम्स हो जाएगी। तो मेरे बच्चे 1 से 5 होने में कितना ब्याज कमाना पड़ा? 4। तो सवाल में कह रहा है कि भाई 4 यूनिट ब्याज कमाने में लगते हैं 3 साल। तो कह रहा है 13 गुना करना है तो कितना ब्याज कमाना होगा साहब? 12 रुपए ब्याज कमाना होगा। तो भैया 1 यूनिट ब्याज कमाने में 3/4 साल, तो 12 यूनिट ब्याज कमाने में गुना 12, 4×3 = 12, 3×3 = 9 साल। तो मेरे भैया आंसर हो जाएगा 9 साल। कि 9 साल में ये धन अपने आप का 13 गुना हो जाएगा। करो भाई। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है कि भाई कोई धन 8 साल में अपने आप का डबल हो रहा है। 1 से 2 होने में कितने साल लगे जी? 8 साल। तो सवाल में कह रहा है जी ये धन अपने आप का 4 गुना कितने साल में होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों 1 से डबल हुआ तो कितना साल लगा? 8 साल। तो यानी 1 रुपए ब्याज बनने में 8 साल। तो 1 से 4 होना है 4 गुना, तो कितना ब्याज कमाना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 3। तो 1 यूनिट ब्याज कमाने में 8 साल लगेंगे तो 3 यूनिट ब्याज कमाने में 3×8 = 24 साल। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 24 साल में ये धन अपने आप का 4 गुना हो जाए। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहे हैं एक राशि 8% साधारण ब्याज की दर से खुद की 7/5 गुना कितने सालों में होगी? खुद का 7/5 गुना कितने सालों में होगा? सबसे पहले ये बताइए। देखिए अगर मैं इसे डिटेल कराऊं, पहले शॉर्ट ही समझाता हूं क्योंकि आप समझ गए। मेरे प्यारे बच्चों ये बताना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8%। 8% की फ्रैक्शन क्या हुई? 2/25।
यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अगर प्रिंसिपल 25 है तो 1 साल का ब्याज कितना है जी? 2। बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है जी ये धन अपने आप का 7/5 गुना कितने साल में हो जाएगा? तो यानी 25 जो है वो अपने आप का 7/5 गुना कितने साल में हो जाएगा? तो पांचों पांचों 25, 5 7 35। ध्यान से मेरी बात सुनना, थोड़ा सा कूल माइंड हो गया। कह रहा है कोई पैसा है 8% सिंपल इंटरेस्ट की रेट से कितने साल में 7/5 गुना हो जाएगा? तो हमने 8% की फ्रैक्शन ले ली, 2/25, हमने मान लिया प्रिंसिपल 25 है। अब 25 का 7/5 करना है, 25 का माफ करिए 7/5 गुना करना है, पांचों पांचों 25, 5 7 35। तो सवाल में ये कह रहा है कि भाई 25 रुपए का कोई धन कितने सालों में 35 रुपए हो जाएगा? तो मेरे बेटे एक बात बताना, 25 से अगर आप 35 करना चाह रहे हैं तो कितना ब्याज कमाना होगा? तो आप कहेंगे कि सर 10 रुपए ब्याज कमाना होगा। और 1 साल का ब्याज कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 2 रुपए। तो 2 रुपए ब्याज कमाते हो 1 साल में, तो 10 रुपए ब्याज कमाने में कितने साल लगेंगे? 5 साल। मुश्किल कुछ है ये नहीं बाबू, मुश्किल कुछ है ये नहीं। हाँ जी, अगर आप इसे शॉर्ट करना मतलब डिटेल करना चाहते हैं तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा कि भाई कोई धन अपने आप का 7/5 गुना करना चाह रहे हैं आप, तो 7/5 गुना करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब अगर आज प्रिंसिपल 5x है तो बाद में आप 7x करना चाह रहे हैं। भाई 7/5 का मतलब यही तो हुआ कि अगर प्रिंसिपल 5 यूनिट है तो आप अमाउंट करना चाह रहे हैं 7, तो ब्याज कितना कमाना चाह रहे हैं? 2 यूनिट ब्याज कमाना चाह रहे हैं। तो भाई 5 यूनिट प्रिंसिपल पे 8% की रेट से कितने सालों में 2 यूनिट ब्याज दे देगा? हाँ है ना? तो बस कैलकुलेट करो, काट पीट मचा और आंसर निकाल दो। ठीक है जी। कहते हैं हाउ मेनी लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर ए सम ऑफ मनी बिकम मोर देन 4 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ एट द रेट ऑफ 50% पर एनम। कहते 50% पर एनम की रेट से। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ 50% की रेट का मतलब हुआ फ्रैक्शन 1/2। यानी अगर मेरे प्यारे बच्चों कोई प्रिंसिपल 2 यूनिट ले रहा हूं मैं, तो मुझे धन कितना करना है? 4 गुना। तो 4 गुना करना है तो कितना बनाना होगा? 8। बिल्कुल ठीक है। तो 2 से 8 बनाना है और रेट होती पर एनम, यानी 2 यूनिट प्रिंसिपल है तो 1 साल का साधारण ब्याज बना 1 यूनिट। अगर 2 प्रिंसिपल है तो 4 गुना करना 8 गुना बना मतलब 8 करना है, तो कितना ब्याज कमाना होगा साहब? 6 ब्याज कमाना होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों 1 साल का ब्याज है 1, तो 6 साल का ब्याज कितना मतलब 1 साल में 1 रुपये ब्याज कमाते हो तो 6 रुपये कमाने में कितने साल लगेंगे? 6 साल। तो आंसर आएगा 6 ईयर, ऑप्शन 6 सी। कहता है जी किस रेट पे कोई धनराशि एक निश्चित समय पर 1/4 सालों में 41/40 गुना हो जाएगी? 41/40 गुना मतलब प्रिंसिपल अगर 40 है तो अमाउंट हो जाएगी 41। यानी ये कह रहा है कि भाई किस रेट से कोई धन 40 से 41 हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ 40 से 41 होने में कितना ब्याज बनाया? 1 रुपये ब्याज बनाया। तो 40 रुपये प्रिंसिपल है समझो, 8% की रेट से 1/4 सालों में बटे 100। जो साधारण ब्याज है वो कितना बना? 1। भाई प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100, ये 1 है। अब कटिंग तो हुई नहीं बाबू, 4 और 0 से काटोगे 40 आया तो रेट आएगी 10%। मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा 10%। सवाल में कह रहे सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट। कहते हैं एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती है। कहते हैं सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ एट ए रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट। देखो यार, अगर 10% की फ्रैक्शन निकाले तो 1/10 आया, मतलब अगर प्रिंसिपल 10 है तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना बना मेरे प्यारे बच्चों? 1 यूनिट। और सवाल में कह रहा है कि कोई धन 10 से वो 3 गुना हो गया, मतलब 30 हो गया।
अब आते हैं पहले स्टेटमेंट पे। It will become it will become 5 times of itself at a rate of 20% per annum on simple interest in the same time period। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि ये धन, ये वाला जो धन है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला जो धन है, ये कितने टाइम में अपने आप का 3 गुना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 10 से 30 हुआ तो कितना साधारण ब्याज कमाया साहब? 1 रुपए साधारण ब्याज कमाया। तो 1 रुपए साधारण ब्याज कमाया कितने साल में? 1 साल में। तो यहां 10 से 30 हुआ तो कितना ब्याज कमाना होगा भैया? 20 रुपए कमाना होगा। फिर से समझाता हूं, पहली लाइन कोई पढ़े, कह रहा है 10% की रेट से कोई पैसा साधारण ब्याज की दर पर अपने आप का 3 गुना हो जाता है, यानी 10 से 30 हुआ तो कितना ब्याज कमाया? 20। तो यहां कह रहा है कि 10 रुपए पे 1 साल का ब्याज एक, तो 20 रुपए ब्याज कमाने में कितने साल लगेंगे? 20। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब 20 साल लगे इस धन को 3 गुना होने में। अब कह रहा है कि साहब यही धन अपने आप का, पहली स्टेटमेंट, यही धन अपने आप का 5 गुना यानी 10 से 50 कितने टाइम में हो जाएगा अगर रेट 20% हो? तो भैया रेट अगर 20% लोगे तो पहली बात ये बताओ 10 से 50 करना है तो कितना ब्याज कमाना होगा? साहब 40 का ब्याज कमाना होगा। अब मुझे बताओ कि 10 रुपए प्रिंसिपल है और रेट 20% है, तो 10 का 20% कितना हुआ? 2। तो 1 साल का ब्याज हुआ 2। तो 40 रुपए ब्याज कमाने में कितने साल लगेंगे? काटेंगे, 20 साल लगेंगे। तो यानी 20 ही साल में ये अपने आप का 5 गुना हो जाएगा। और वो यही कह रहा है, इट विल बिकम 5 times ऑफ इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट इन द सेम टाइम पीरियड। कहता उसी टाइम पीरियड में ये अपने आप का क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? 5 गुना हो जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, मुझे इसमें कोई दिक्कत दूर दूर तक नजर नहीं आती। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। अगली स्टेटमेंट में कह रहा है बाबू कि ये अपने आप का 7 गुना हो जाएगा, ये धन अपने आप का 7 गुना हो जाएगा, ये धन अपने आप का 7 गुना हो जाएगा 30% की रेट से सेम टाइम में। चेक कर लेते हैं भाई, 7 गुना करना है तो कितना ब्याज कमाना होगा? 70। मतलब कितना करना होगा? 70। तो ब्याज कितना कमाना होगा? 60। अब भैया रेट है 30%, तो 10 रुपए प्रिंसिपल है, 10 का 30% निकालोगे तो आएगा बाबू कितना? 3 रुपए। तो 1 साल में 3 रुपए ब्याज, तो 60 रुपए ब्याज कमाने में कितने साल लगेंगे? 20 साल। तो ये बात भी सही है कि अगले 20 साल में ये धन अपने आप का 7 गुना हो जाएगा अगर रेट 30% ली जाए। ये बात भी सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा सेकंड स्टेटमेंट भी एब्सोल्युटली करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो मेरा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कि भाई बोथ 1 और 2, कि पहली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दूसरी स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए जी, सवाल में कह रहा है 55 वर्षों के बाद 8% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि स्वयं का 2 गुना हो जाती है। यानी कोई प्रिंसिपल मेरे प्यारे बच्चों 1 यूनिट है, तो कहता 55 साल लगे भैया, कितने साल? 55 साल लगे, और ये अपने आप का डबल हो गया। तो कितना ब्याज कमा दिया साहब आपने? 1 से 2 होने में आपने 1 यूनिट ब्याज कमा दिया। तो कहता रेट परसेंट बताओ। तो भैया 1 रुपए प्रिंसिपल पे 8% की रेट से 55 सालों में आपने क्या कर दिया? 1 रुपए ब्याज कमा दिया। 5 11 55, 5 20 100। तो रेट जो आएगी मेरे बच्चे निकल के वो 20/11 आएगी। है ऑप्शन? तो ऑप्शन डी 20/11। वैसे भी कर सकते हो कि भाई 1 रुपए ब्याज कमाया 55 साल में, तो 1 साल में कितना कमाया? 1/55, तो 100 रुपए पे कितना? ठीक है जी, या ऐसे ही समझो। कहता है जी स्वयं का 69/16 गुना हो गया। मतलब कोई धन 16 था तो 79 हो गया। कितना ब्याज कमाया? 9 में 6 गया 3, 7 में 1 गया 6, तो इतना ब्याज कमा दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों 16 यूनिट प्रिंसिपल पे 8% की रेट से कितने सालों में भैया? 35 सालों में। कहता है जी जो ब्याज कमाया वो 63 कमाया। देखिए जी, 7 पंजे 35, 7 नीम 63, 5 से काटा 20,
4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो रेट आएगी 45/4। 45/4 मतलब 11.25%। ऑप्शन बी। चलिए करिए। देखिए जी, सवाल में कह रहा है कोई राशि साधारण ब्याज पर निवेश कर कर 2 साल 6 महीने में, मतलब 2.5 साल में अपने आप की 17/10 गुना हो गई। मतलब हम ये कहेंगे कोई धनराशि 10 से 17 हो गई है। कितने सालों में मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों? 2.5 सालों में। तो कितना साधारण ब्याज कमाया जी? 7 रुपए ब्याज कमाया। हम ये कह सकते हैं जी 10 रुपए प्रिंसिपल पे 8% की रेट से 2 दूनी 4 और 1 5/2 सालों में जो साधारण ब्याज कमाया वो 7 रुपए कमाया। अब आओ जी बैठाते हैं कैलकुलेशन। 0 से 0 गया, 5 दूनी 10, तो रेट आएगी 2 दूनी 4 7 28। तो दर आएगी मेरे प्यारे बच्चों 28%। तो रेट आएगी मेरे बच्चे 28%। कहता है 7 साल 8 महीने। 7 साल और 8 महीने, 8 महीने के साल बनाएंगे मेरे बच्चे, तो 8/12, 4 दूनी 8, 4 तिय 12, तो ये आएगा 7 सही 2 बटे 3 साल, तो 7 तिय 21 और 2 23 साल। तो कहता है कोई धन अपने आप का डबल हो जा रहा है, यानी 1 से 2 हो जा रहा है। तो कितना ब्याज कमा रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 1 साल, 1 यूनिट ब्याज। और कितना टाइम ले रहा है? 7 तिय 21 और 2 23/3 साल। 23/3 साल में ये अपने आप का डबल हो जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। तो कहता रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए क्या होगी। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी। तो 1 रुपए प्रिंसिपल पे 8% की रेट से 23/3 सालों में साधारण ब्याज बना 1 यूनिट। अब मेरे प्यारे बच्चों सोल्व करिए और वैल्यू निकाल दीजिए। आप ये तो समझ ही गए कि बटे हर हाल में 23 आएगा, तो 23 या तो यहाँ है या यहाँ है, दोनों होंगे। अब इसे सोल्व करने जाओगे तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों, आर की वैल्यू 300/23। तो 23 ढाई यानी 13 वाला लगभग आए तो बहुत ज्यादा चला जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों टाइप 5 में अब कौन से सवाल होंगे? वो सवाल होंगे जहां ये लिखा होगा कि प्रिंसिपल का सिंपल इंटरेस्ट इतना गुना हो गया। जैसे एग्जाम्पल पे कहता है किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 गुना हो गया। मतलब मेरे प्यारे बच्चों अगर प्रिंसिपल 25 यूनिट है, प्रिंसिपल 25 यूनिट है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट बना है वो कितना बना है? 9 यूनिट। बिल्कुल ठीक है। कितने सालों में साहब? 6 साल में। तो आप यूं कहेंगे कि भाई 25 रुपए पे 8% की रेट से 6 सालों का जो साधारण ब्याज है मेरे बच्चे वो 9 रुपए। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 25 50 दूनी 100, तो रेट आ जाएगी मेरे बच्चे 6%। यानी ब्याज की जो दर है मेरे प्यारे बच्चों कितनी आ गई? 6% आ गई। दूसरा तरीका ये भी है कि हम ये कहें कि भाई 9 रुपए ब्याज बना है कितने साल में? 6 साल में। तो 1 साल में कितना ब्याज बना? तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3/2 रुपए। तो 1 साल का ब्याज है 3/2 रुपए। तो कहता 25 का कितना होगा? तो 25 रुपए प्रिंसिपल है, इसमें 1 साल का ब्याज 3/2 रुपए। तो कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। भाई 1 साल में 100 रुपए पे लगा ब्याज ही तो रेट होता है। तो देखो यार, 25 रुपए पे 1 साल का ब्याज 3/2, तो सोल्व करोगे तो ये ऐसा लिखा जाएगा, 2 बटे आ जाएगा, गुना 25 आएगा, और गुना 100 करोगे रेट के लिए। 25 दूनी 50 दूनी 100, 3 दूनी 6%, तो रेट आ जाएगी 6%। कह रहा है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 6 से 1/4 वर्षों में मूलधन का 3/8 गुना हो जाता है। यानी मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल में 8 लूंगा तो सिंपल इंटरेस्ट, इससे पिछली टाइप में क्या था? अमाउंट होता था इतना गुना, इस बार सिंपल इंटरेस्ट है 3/8 गुना, यानी सिंपल इंटरेस्ट 3 हो गया। तो भैया 8 रुपए प्रिंसिपल पे 8% की रेट से 6 चौक 24 और 25/4 सालों में, 25/4 सालों में जो साधारण ब्याज बना मेरे प्यारे बच्चों कितना बना? 3। तो 25 चौक 100, 4 चौक 16, 8 से काटेंगे 2 आएगा,
तो रेट आएगी मेरे बच्चे अगेन 6%, तो दर आएगी 6%। उम्मीद है बहुत आराम से आप इसे कर। हाँ जी, ये मेरे प्यारे बच्चों आप सिंपली सोल्व कर लेना, सेम ही क्वेश्चन। ये भी मेरे प्यारे बच्चों सेम ही। ये मैं करा देता हूँ। सवाल में कह रहा है कि भैया द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज ईट बाई 25th ऑफ द सम। कहता है जी किसी धनराशि पे जो सिंपल इंटरेस्ट है वो उस प्रिंसिपल का 8/25 गुना, यानी 25 मेरे प्यारे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट लोगे ना तो ना सॉरी प्रिंसिपल लोगे तो माफ करिए सिंपल इंटरेस्ट आएगा निकल के कितना 8। आपने कहा जी ओके भाई, आवाज बढ़ा दो, बच्चे कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब और कितने टाइम की बात है जी, कह रहा है जो रेट होगी उतना ही टाइम है, तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम, और रेट दोनों का संख्यात्मक मान बराबर नहीं। यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से आती है, सॉरी सवाल में ये कह रहा है कि रेट अगर R% है ना तो टाइम जो होगा वो रेट का आधा होगा, ऐसा मैं नहीं, सवाल में कह रहा है हाफ ऑफ द रेट परसेंट पर एनम। कहता है टाइम की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो रेट की आधी होगी, तो रेट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, टाइम है आधा बटा 100, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है मेरे पेरेंट्स 8। 25 चौकू 100, 4 दूनी 8, 8 और 2 64, तो आर के बराबर 64 है, तो हम समझते हैं कि आर की वैल्यू आएगी मेरे पेरेंट्स 8। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। हाँ जी, कहता है यदि 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर है, तो 45% की फ्रैक्शन ले लो मेरे पेरेंट्स। 45%, 5%, 1/20, 45 और 9 गुना 9/20, यानी मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल अगर 20 होगा तो सवाल में कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट है 9, तो 20 रुपए प्रिंसिपल पे R% की रेट से कहता है 9 साल का जो ब्याज हो रहा है वो कितना है मेरे बच्चे 9। तो कैलकुलेट करोगे 20 5 100, तो रेट आ जाएगी मेरे बच्चे 5%। समझ रहे हैं ना, 5 ऊपर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके 5% आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। यहां मेरे प्यारे बच्चों समय पूछा गया, सवाल में कह रहा है साधारण ब्याज दर पर कितने समय में ब्याज उस धनराशि का 5/6 गुना हो जाएगा। ध्यान देना, कहता है जो ब्याज है वो उस धनराशि का 6/5 गुना हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल वो 5 है, तो सिंपल इंटरेस्ट कमाने की कह रहा है आपको कितना 6। इन हाउ मच टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी बी 6/5 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ 20% पर एनम। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल कितना है 5, रेट दे रखी है साहब 20%, टाइम कितना है निकालना है साहब बटा 100, और साधारण ब्याज कितना है भैया 6। तो देखो 20 पंजे 100, 100 से 100 गया, तो टाइम आ गया मेरे बच्चे ऑटोमेटिकली 6 साल। ये साहब 6 साल में वो समय आएगा जब ये सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। हाँ जी, कहता है यदि किसी राशि पर 6 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर, तो कितने वर्ष बाद साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा। देखिए 30% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आप कहेंगे 30% की फ्रैक्शन 3/10। इसका मतलब ये है कि मेरे बाबू अगर प्रिंसिपल 10 है तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना हो रहा है साहब 3 यूनिट। सिंपल इंटरेस्ट 3 यूनिट हो रहा है कितने सालों में मेरे प्यारे बच्चों 6 सालों में। सिंपल इंटरेस्ट 6 सालों में 3 गुना हो रहा है, मतलब 3 रुपए बन जा रहा है।
तो कहता है कितने वर्ष बाद साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो कहता है बताओ कितना टाइम और इन्वेस्ट करना होगा कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के इक्वल आएगा। तो 10 है, तो सिंपल इंटरेस्ट भी मेरे प्यारे बच्चों क्या है 10। कह रहा कितना समय और लगेगा कि सिंपल इंटरेस्ट 10 हो जाएगा। आइए मेरे बाबू क्या करें। तो मेरे बच्चे सिंपल इंटरेस्ट 10 कमाना है तो हमें ये देखना है कि भाई 3 यूनिट ब्याज कमाने में लगता है हमें 6 साल। 3 यूनिट ब्याज कमाने में लगते हैं 6 साल। साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा। किसी धनराशि पर 6 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर। तो भाई 3 यूनिट ब्याज बनने में लगते हैं मेरे प्यारे बच्चों 6 साल। तो 1 यूनिट ब्याज बनने में लगेगा 6/3 साल। तो 10 यूनिट साधारण ब्याज बनने में कितना साल लगेगा वो बता। 3 दूनी 6, 10 दूनी 20 साल। यानी 20 साल बाद वो वक्त आएगा जब मेरे प्यारे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर हो जाए। करो भाई। कहता है किसी मूलधन पर 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितने समय में मूलधन का 0.125 गुना हो जाएगा। देखिए प्रिंसिपल का 0.125 गुना हो जाएगा। तो 0.125 ये फ्रैक्शन बनाओगे तो डेसिमल हटाओगे बटे 1000 करोगे, 125 से काटोगे 1 तो ये आएगा 8। यानी प्रिंसिपल 8 होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो जो साधारण ब्याज है वो कितना होगा 1 यूनिट। बहुत बढ़िया। अब कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो बताओ कितने समय में ये इतना गुना हो जाएगा। यानी 8 रुपए प्रिंसिपल पे 10% कंपाउंड ना 10% सिंपल इंटरेस्ट की रेट से कितने समय में जो साधारण ब्याज है मेरे प्यारे बच्चों वो 1 रुपया हो जाएगा। भाई 0.125 गुना मतलब बटे में ले जाएंगे तो 1/8 आएगा। आओ भी कैलकुलेट करते हैं। तो 2 चौक 8, 2 5 10। तो आप कहेंगे साहब टाइम जो आएगा वो आएगा 5/4। यानी 1 में ऐसा हो जाएगा। हाँ जी। सवाल में कह रहा है व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस is the interest earned for 11 months on a certain sum of money is 0.08 times of the principal amount। देखिए मेरे प्यारे बच्चों 0.08 बटा 100 करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 2500। यानी मेरे प्यारे बच्चों 25 यूनिट प्रिंसिपल है तो उसमें किस रेट से 11 महीने, 11 महीने के साल बनाएंगे तो बटे 12 करेंगे। कहता जी जो साधारण ब्याज होगा मेरे बाबू वो 2 यूनिट होगा। ऐसा सवाल है। अब आइए भाई क्या करें। 25 चौक 100 तो रेट आएगी कितनी 4 दूनी 8, 12 8 96, 96/11 करोगे तो 11 8 88। बचा कितना मेरे भाई 8 ही बचा, 11 7 77। तो लगभग 8.7% मेरे प्यारे बच्चों रेट परसेंट आएगी मेरी। ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। देखिए सवाल में कह रहा है एक धनराशि का साधारण ब्याज 12 सही 2/4 साल। आप जानते हैं ये कट जाता है, 1/2 आया और 12.5% की जो फ्रैक्शन है मेरे प्यारे बच्चों वो बनी 1/8। 12.5% की जो फ्रैक्शन है वो है 1/8। यानी 8 यूनिट प्रिंसिपल है मेरे प्यारे बच्चों। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 1 है। मतलब कितने वर्षों में 12.5% वार्षिक दर से मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो भाई अगर प्रिंसिपल 8 यूनिट है तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का कितना बना 1 यूनिट। तो सवाल में कह रहा है कितने सालों में ऐसा होगा कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। यानी प्रिंसिपल 8 है तो सिंपल इंटरेस्ट भी 8 यूनिट करना है। कितने साल लगेंगे तो बाबू 1 साल में 1 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट जनरेट होता है। तो 1 यूनिट इंटरेस्ट जनरेट करने में 1 साल। तो 8 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट जनरेट करने में कितने साल लगेंगे 8 साल।
तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 साल। मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल आप कर लेंगे आप इजीली, पीछे जो कराया वही था। देखिए सवाल में क्या कह रहा है, कहता है किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4। कह रहा है जी अगर प्रिंसिपल 4 है तो जो सिंपल इंटरेस्ट आप कमाएंगे वो यहाँ 1 ही यूनिट होगा पहली। चौथाई, और प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी। सवाल में कह रहा है कि भैया अगर टाइम एक्स मानोगे तो रेट जो लेनी होगी वो 4 गुनी लेनी होगी 4x पर। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है। कह रहा है एंड द इंटरेस्ट रेट परसेंटेज पर एनम इज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ ईयर। तो ये नंबर ऑफ ईयर एक्स मानोगे तो रेट होगी 4x%। ठीक है जी, क्लियर है। अब प्रिंसिपल 4 है, रेट है 4x%, टाइम है x साल बटा 100, और कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है 1। अब कैलकुलेट करते हैं। देखो x को x से किया एक्स स्क्र, ये उधर जाएगा 100 और नीचे 4 चौक 16। तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी मेरे प्यारे बच्चों वो आएगी 10/4, यानी रेट परसेंट जो आई वो आई मेरे प्यारे बच्चों ना 10/4 आया x की वैल्यू। तो मुझे चाहिए रेट, तो रेट कितनी थी 4x, तो 4x की वैल्यू 10/4 है। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरी रेट जो होगी 10%। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरी रेट जो होगी वो 10% होगी। हाँ है ना। दर जो है मेरे प्यारे बच्चों वो 10% है। हाँ है ना। अब आगे बढ़ो, यहां तक की बात समझ गई सभी भाइयों को। आई अभी पूरी कहानी मैं बताता हूं। हमारे सामने रेट निकल के आ गई, टाइम था 10/4 तो रेट आ गई 4x यानी 10%। तो मेरे प्यारे बच्चों रेट है 10%। अब मुझे सवाल में कहा जा रहा है कि वर्षों की संख्या जना यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि कर दें, यानी न्यू रेट जो निकल के आई वो 10 जमा 2 यानी कितनी हो गई 12%। तो 5,000 रुपए पर 3 सालों में कितना साधारण ब्याज बनेगा। तो 5,000 रुपए पर 12% की रेट से 3 सालों में कितना साधारण ब्याज बनेगा। 2 जीरो से 2 जीरो करेंगे, 12×5 60, 60×6 1800, यानी मेरे प्यारे बच्चों ऐसा केस होगा तो कुल मिला के हमें 1,800 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। 1,800 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा था सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज 45% ऑफ द प्रिंसिपल। देखो यार दोस्त 45% की फ्रैक्शन ले लेंगे तो वो आएगी 5 × 45, 5% 1/20, तो 45 9 गुना तो 9/20, यानी मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल अगर यहाँ 20 यूनिट होगा तो सिंपल इंटरेस्ट 1 यूनिट। बिल्कुल। द टाइम फॉर विच द मनी वॉज लेंट इज 4/5 ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेट परसेंट। कहता उधारी अवधि के समय का अंकिक मान रेट के अंकिक मान के 4/5 है। यानी एक्चुअल में वो ये कह रहा है कि अगर रेट 5 लोगे ना तो टाइम जो लेना होगा वो 4 लेना होगा। सवाल में कह रहा है कि द टाइम फॉर विच द मनी वाज लेंट इज 4/5 ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेट परसेंट पर एनम। तो अगर मैं रेट को 5x मान लू तो जो टाइम होगा ना मेरे प्यारे बच्चों वो 4x हो जाएगा। आपने कहा जी ठीक है, तो कहता रेट बताइए।
तो भाई आप ऐसे समझिए कि 20 रुपए प्रिंसिपल पे, 20 यूनिट प्रिंसिपल पे 4x रेट क्या है, 5x% से 4x सालों में जो साधारण ब्याज तैयार करके देंगे वो 9 रुपए तैयार। अब 20 5 100 कटा जी, एक्स के बराबर आया मेरे बच्चे 9/4। एक्स की वैल्यू आई 9/3/2, 3/2। अब मुझसे पूछ रहा है कि वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करिए। तो रेट क्या थी मेरे प्यारे बच्चों, 5x। तो 5x की वैल्यू 3/2 है, तो यह आया मेरे बच्चे 15/2, और 15/2 का मतलब बना 7.5%। तो रेट जो बनी मेरे बाबू वो बन गई 7.5%। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आइए मेरे बच्चे टाइप 6 पे चलते हैं। टाइप 6 में क्या होगा कि आपको अमाउंट के बारे में कहेगा कि भाई कोई प्रिंसिपल है, 5 सालों में इतना मिश्र धन हो गया, 7 सालों में इतना मिश्र धन हो गया। तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, टाइम क्या है, टाइम तो दे रखा होगा, प्रिंसिपल क्या है, इन चीजों पे सवाल पूछेगा। कह रहा है कोई राशि साधारण ब्याज पर 5 साल में 1350 रुपए हो जाती है। भैया 5 साल में अमाउंट हो जाता है 1350 रुपए, तो अमाउंट में पी जुड़ा होगा, इस पी प्रिंसिपल पे R% की रेट से 5 साल का साधारण ब्याज जुड़ा होगा। तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज अमाउंट एंड दैट अमाउंट इज 1350। अगले में कह रहा है कि 8 वर्ष में, तो प्रिंसिपल है पी रुपए पे R% की रेट से 8 सालों का जो साधारण ब्याज है वो हो जाएगा मेरे बच्चे 1620। तो मूलधन ज्ञात करिए क्या होगा। कैसे करेंगे फाइंड आउट, ध्यान डिटेल करेंगे तो माइनस करेंगे भैया, माइनस करेंगे तो ये पी से पी कट जाएगा, ये आ रहा 8 PR, ये आ रहा है 5 PR, घटाओगे तो आएगा -3 PR बटा 100। और 1620 में 1350 घटाएंगे तो ये आएगा 270। 7 5 12, 3 2 5 और 1 6, 270 में 3 से काटेंगे 90 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों P इंटू आर की जो वैल्यू है बटा 100, ये वैल्यू आ रही 90। सॉरी, पहले इतनी ही वैल्यू रखते हैं, P इंटू आर बटा 100, इसकी वैल्यू आ रही 90। पहले इतनी बात समझिए। अब कह रहा है जी प्रिंसिपल फाइंड आउट करिए। मेरे बच्चे पहली इक्वेशन में मैं वैल्यू रख देता हूं। अगर पहली इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट करूंगा तो प्रिंसिपल प्लस ये है 5 PR, 5 इंटू PR बाई 100 बराबर 1350। अब देखिए मेरे बच्चे, P इंटू आर बाई 100 है 90, तो ये वाली वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 90। 9 को 5 से गुना करेंगे 45, 450, तो 450 उधर ले जाके माइनस करोगे तो 1350 में से 450 घटाओगे तो ये आएगा 900। इसका मतलब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों आपका जो मूलधन था वो 900 रुपए था, यानी 900 रुपए प्रिंसिपल आपने लगाया। हाँ है ना, क्लियर है भाई, 1350 1620 ठीक किया, 900 ठीक। रवि चौहान जी आइए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अब मैं कह रहा हूँ सवालों को ऐसे नहीं करना, हमने पेपर में सवालों को कैसे टैकल करना उस बात पे चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल नहीं कराऊंगा इस टाइप के, एक दो सवाल में ही कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। भाई एक बात बताना, कोई पैसा है वो 1350 रुपए अमाउंट बन जाता है कितने सालों में, 5 साल में। तो इसका मतलब इसके अंदर अंडरस्टूड है कि प्रिंसिपल भी शामिल है और 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट भी शामिल है। आपने कहा ठीक है जी। कह रहा है जी वही पैसा अमाउंट हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों 1620 रुपए। वही पैसा मेरे प्यारे बच्चों अमाउंट हो जाता है 1620 रुपए। मतलब साहब इसके अंदर प्रिंसिपल भी शामिल है
और कितने साल में हो रहा है जी? 8 साल में। तो 8 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। अभी तक हमने तो कुछ किया नहीं है, हमने तो जो लैंग्वेज बोली वो एज इट इज लिखी कि भाई यहाँ वही पैसा 5 साल में इतना मिश्र धन बन जाता है, 8 साल में इतना मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब मूलधन जमा 8 साल का ब्याज। 5 साल है तो प्रिंसिपल जमा 5 साल का साधारण ब्याज। अब सर हम ये कर सकते हैं यहाँ कि भाई देखो 1350 में भी प्रिंसिपल है, 1620 में भी प्रिंसिपल है। तो यहाँ इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है मेरे बच्चे? 1350 और 1620 का डिफरेंस आ रहा है 270 रुपए। तो साहब ये पता कर लो कि 270 रुपए क्या है। तो आप कहेंगे कि सर कुछ नहीं, ये 270 रुपए जो है ना वो बेसिकली समझने वाली बात है। यहाँ 5 साल का सिंपल है और यहाँ 8 साल का सिंपल है। तो ये कुछ और नहीं, ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 270। तो 3 साल का 270 है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 90। आपने कहा ठीक है जी। यानी 1 साल का साधारण ब्याज है मेरे प्यारे बच्चों 90। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ? अरे इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है, ये 1350 है बाबू। ठीक है जी, आपने कहा ठीक है। तो 1 साल का ब्याज मेरे प्यारे बच्चों हुआ 90 रुपए। ठीक है जी। अगर 1 साल का ब्याज 90 है तो 8 साल का 9 8 है 72, 720 रुपए। अब हमें बस इतना समझना है कि भाई 1620 में 720 रुपए है साधारण ब्याज। तो 1620 से 720 गया, बचा कितना? 900। तो मूलधन जो होगा वो कितना होगा? 900। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे सामने आइए। कहता है सर्टीन सम ऑफ मनी बिकम रुपीज दिस इन 5 ईयर्स। कहता है कोई पैसा है, वो अमाउंट हो जाता है 1020 रुपए 5 साल में। 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट। और वही पैसा अमाउंट हो जाता है 1200 रुपए 8 साल में। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 8 साल का। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब कहानी को ध्यान से देखिए। यहाँ जो डिफरेंस है मेरे बच्चे वो है 180 रुपए का। ये जो 180 रुपए का डिफरेंस है, ध्यान देना मेरे बच्चे, ये जो 180 रुपए का डिफरेंस है ये किसकी वजह से? यहाँ 5 साल का सिंपल है, यहाँ 8 साल का सिंपल है। 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट की वजह से। तो 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट की वजह से डिफरेंस है 60। तो 1 साल का ब्याज हुआ मेरे प्यारे बच्चों 60 रुपए। बिल्कुल ठीक है। तो 8 साल का ब्याज 8 से 48, 480 रुपए। मतलब ये हुआ कि 1200 में 480 तो हो गया ब्याज, बाकी मूलधन बन गया भाई 620 रुपए। 720 रुपए माफ करिए। तो पूछा था प्रिंसिपल क्या होगा, तो 720 रुपए। समझ पाए मेरे भाई? कह रहा है कोई प्रिंसिपल है, 4 साल में 6000 रुपए अमाउंट हो रहा है। यानी प्रिंसिपल है और 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। और 7 साल में 6750 रुपए हो रहा है। यानी प्रिंसिपल भी है और 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट भी है। तो यहां जो डिफरेंस आ रहा है 750 रुपए का मेरे प्यारे बच्चों, वो किस चीज का आ रहा है? तो आप कहेंगे साहब 750 रुपए जो डिफरेंस आ रहा है वो 4 साल और 7 साल, 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का आ रहा है। 3 से काटेंगे आएगा 250। तो यानी 1 साल का साधारण ब्याज 250। अगर 1 साल का साधारण ब्याज 250 है तो 7 साल का 7 गुना 250 आएगा 1750। तो 1750 रुपये यहाँ सिंपल इंटरेस्ट है मेरे बच्चे, तो घटाएंगे तो बाकी प्रिंसिपल आएगा 5000। तो मूलधन आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 5000। या यहाँ से करें यहाँ से, मर्जी आपकी। तो आपका मूलधन आ जाएगा 5000। ऑप्शन करेक्ट है, ये मेरा आंसर होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों आप खुद करेंगे, ये भी खुद करेंगे। देखिए
यहां थोड़ा सा सवाल डिफरेंट है, पहले इसे पढ़िए, मैं करा दूं। देखिए सवाल में ये कह रहा है कि भाई 5,000 रुपए जो हैं एक साल में, 5,000 रुपए का कोई प्रिंसिपल एक साल में, मेरे प्यारे बच्चों, 5,000 रुपए का कोई प्रिंसिपल एक साल में अमाउंट हो जाता है 5700 रुपये। बिल्कुल ठीक है जी। अब तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, एक साल में साधारण ब्याज कितना बना? तो आंसर आया 700 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि 5,000 रुपये प्रिंसिपल पे 8% की रेट से एक साल का जो साधारण ब्याज है वो 700 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से जीरो काटा, 5 से काटा 14, तो रेट आ गई 14%। अब कहता है उसी साधारण ब्याज की दर पर 7,000 रुपए का ब्याज कितना हो जाएगा, मतलब जोड़ के अमाउंट कितना होगा। तो 7,000 रुपए प्रिंसिपल पे 14% की रेट से एक साल का साधारण ब्याज कितना होगा भैया? 14 7 98, 980 रुपए। उसी साधारण ब्याज की दर पर व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ₹7,000 बिकम, अच्छा 5 वर्षों के बाद, टाइम 5 साल है भाई, माफ करिए, टाइम 5 साल है। तो देखो यार, 14 5 70, सातों सातों 49, 4,900 रुपए साधारण ब्याज तैयार। तो मेरे प्यारे बच्चों 7,000 रुपये आपका प्रिंसिपल हो गया, 4900 रुपये आप 5 साल में ब्याज कमा देंगे यहाँ पे, तो 7 4 11,900 रुपये आपका मेरे बच्चे मिश्र धन तैयार हो जाएगा। 11,900 रुपये का मेरे प्यारे बच्चों आपका मिश्र धन तैयार हो जाएगा। ऑप्शन डी ही करेक्ट है। अब एक तरीका यहाँ ये भी है, इस तरह से भी समझ सकते हैं कि भाई 5,000 पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 7,700 रुपये। 5,000 रुपये पे एक साल का साधारण ब्याज है 700, तो भाई 1,000 रुपये पे एक साल का ब्याज कितना बना? तो आप कहोगे 1,000 रुपये पे एक साल का ब्याज दे, 5 से भाग देंगे तो 140 रुपये बना। बिल्कुल ठीक है। और मैं कह रहा हूँ 7,000 रुपये पे एक साल का ब्याज कितना बना? तो आप कहेंगे भाई यहाँ 7 गुना कर रहे हो, तो यहाँ पे भी 7, 14 7 98, 980 रुपये बना। तो 7,000 रुपये पे एक साल का ब्याज 980, तो 5 साल का कितना बना भैया? 4900। वो इसमें जोड़ देंगे, 11,900 मेरा आंसर है। लेकिन सच ये है कि पीछे वाला तरीका बढ़िया है, जिसको समझ में आता है वो, जिसको ये समझ में आ रहा है इससे भी कर सकते हैं। देखिए यार, सवाल में कह रहा है कोई प्रिंसिपल है, वो एक साल बाद अमाउंट हो जाता है 6,076 रुपये, यानी इसके अंदर प्रिंसिपल भी शामिल है और एक साल का साधारण ब्याज। वहीं वही प्रिंसिपल 7,504 रुपये अमाउंट जनरेट करेगा, कैसे? प्रिंसिपल प्लस 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो सवाल में हमसे कह रहा है भाई प्रिंसिपल निकालो और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। तो मेरे बच्चे आप ये देखिए कि यहां जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है। तो सर 14 में 6 गया 8 आया, क्या 9 में से 7 गया मेरे बच्चे 2 आया, और यहाँ 4 आया। देखो 8 6 14, 7 2 9 और 1 10, 4 और 1 5, और 1 आया, यानी मेरे बच्चे 1428 आया। किस वजह से? क्योंकि यहाँ 4 साल का सिंपल है, यहाँ 1 साल का, तो डिफरेंस आ रहा है 3 साल। तो ये बेसिकली 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है और कुछ नहीं। अगर ये मेरे भाई 3 साल का सिंपल है तो 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12, 3 7 21, 3 6 18, सही है ना? आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चे एक साल का साधारण ब्याज कितना है? 476। तो भाई ये समझो कि 6,076 में 476 तो एक साल का ब्याज है, तो प्रिंसिपल कितना होगा? 5400 या 5600? 5600 रुपये साधारण ब्याज ना मूलधन होगा।
प्रिंसिपल निकल के आ गया कितना मेरे बच्चे 5600। अब कह रहा रेट भी बताओ, तो भाई 5600 रुपए पे 8% की रेट से एक साल का जो साधारण ब्याज है वो कितना बनने लग रहा है? 476। 476 रुपए बन रहा है, तो इसकी भी कैलकुलेशन बैठाओ। आओ भाई, अब बाबू 14 से काटेंगे, 7 2 8 56, 7 से काटते हैं, 7 6 42 और 5 हो जाए, 7 8 56, 4 दूनी 8, 17 चौको 68। तो जो रेट निकल के आई मेरे प्यारे बच्चों 17/2 आई, 8.5% मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मेरे बच्चे 8.5% राइट आंसर। ये मेरे बच्चे सेम सवाल है, होमवर्क है, आपको घर से करना है। देखिए यार, इन सवालों में पीछे वालों में हम ये पूछ रहे थे कि भाई ये बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या और प्रिंसिपल क्या है। यहां भी वही पूछा है कि भाई प्रिंसिपल क्या है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अलग नहीं पूछा। बस यहाँ ये बोल दिया कि एक्स जो प्रिंसिपल है और वाई जो है वो मेरी रेट है। ठीक है, तो पूछा यहाँ पे भी आपसे प्रिंसिपल और रेट है, लेकिन चलिए इस सवाल की प्रैक्टिस हम करते हैं। निकालिए इसको। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि पैसा है, प्रिंसिपल है, वो मेरे प्यारे बच्चों 9,246 रुपये तैयार हो जाता है। 9,246 रुपये अमाउंट तैयार कर देता है। कितने साल में? 4 साल में, यानी प्रिंसिपल है और 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। कह रहे एक और अमाउंट तैयार हो जाता है 9,246 का 11,298.75। ये कितने सालों में तैयार हो जाता है जी? ये हो जाता है प्रिंसिपल प्लस 7.5 साल का, 7.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। बहुत सुंदर। तो सवाल में हमसे कह रहा है कि भाई प्रिंसिपल निकालो और रेट निकालो। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हमें ये चीज सोचनी है यहाँ पे कि यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, घटाएंगे तो 0.75 तो आएगा ही आएगा। बिल्कुल ठीक है साहब। दूसरी चीज, 8 में से 6 गया 2 आया, 9 में से 4 गया 5 आया, 2 में से 2 गया 0 आया, 11 में से 9 गया 2 आया। 2,052 रुपये 75 पैसे आए। किस वजह से डिफरेंस आया? क्योंकि साहब यहाँ है 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ है 7.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट। यानी सर 3.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। कितने साल का? 3.5 साल का। 3.5 का मतलब 3 दूनी 6 7/2 साल। तो 7/2 साल का साधारण ब्याज है ये। तो भाई एक साल का कितना बना? भाग दे देंगे 7/2 से, 2 पलट के ऊपर चला जाएगा। अब जरा ध्यान दें, कटिंग करते हैं तो ये आ जाएगा 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। भाई पॉइंट हटाएंगे, बटे 100 कर देते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले 7 से ही निपटाते हैं। कैलकुलेशन मजेदार नहीं है तो घबराना नहीं। अगर 7 से काटें ऐसे, 7 दूनी 14, कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों? 6। 7 नीम 63, बचा कितना जी? 2। 7 या 21, बचा कितना? 1। 7 दूनी 14, बचा कितना? 3। 7 5 35। बहुत। 25 आ रहा है तो इसका मतलब ये 25 से कटेगा ही कटेगा। 25 आखिरी अंक आ रहा है। भाई 25 से काटे तो 25 एकम 25, बचा कितना मेरे बच्चे? 4। 25 एकम 25, बचा कितना? 18। 182। अब 175 लेंगे, 25 आते 175, तो 12 में 5 गया 7 और 7 ही आया। तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों कितना? 25 7 175। ठीक है, और आया फिर 5 उतारा, 25 3 75, ये आया मेरे प्यारे बच्चों 1173। और 25 से इसे काटोगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये आएगा 4। फिर 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, तो 1173/2 रुपए 1 साल का ब्याज बना, है ना। भाग देते हैं 2 से,
तो मेरे प्यारे बच्चों यानी 1 साल का ब्याज बना 1173/2। आपने कहा ठीक है, मामला सेट है। यहां तक की बात आई समझ में? हमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं, छोटी छोटी बात है उसको समझना। अगर मेरे प्यारे बच्चों 1 साल का ब्याज इतना है, तो भाई 4 साल का ब्याज कितना रहा होगा? गुना 4। 2 दूनी 4, 2 से गुना करेंगे 2 तिया 6, 2 7 14, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2, यानी 4 साल का ब्याज हुआ मेरे बच्चे 2346। तो 4 साल का मेरे प्यारे बच्चों साधारण ब्याज हुआ 2346 रुपये। अब 9246 से 9246 में से 2346 तो है मेरे प्यारे बच्चों आपका साधारण ब्याज 1 साल का, तो घटाएंगे मतलब 4 साल का, माफ करें, 0 0, 12 में 3 गया 9 और 8 में 2 गया 6, 69। तो मूलधन आया 69। तो पहली चीज तो ये कि हमने प्रिंसिपल निकाली। अब हम देखते हैं 6900 कितने ऑप्शन में, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। इसका मतलब केवल और केवल मेरा ऑप्शन ए सेट बैठेगा। ठीक है जी, केवल और केवल ऑप्शन ए सेट बैठेगा। कैलकुलेशन से डरिए मत, छोटी छोटी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ये मेरे प्यारे बच्चों सेम वही सवाल है, आप होमवर्क में करेंगे। ये भी सेम सवाल है। इसे करिए। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में ये कह रहा है कि साधारण ब्याज पर निवेशित कोई धनराशि 5 साल में 306 रुपए हो जाती है। 5 साल में 306 रुपए हो जाती है, और यदि ब्याज मूलधन का 9/25 गुना है। देखिए जैसे हमने परसेंटेज में पढ़ा था कि अगर हमें लास्ट में कंपैरिजन चाहिए तो रियल वैल्यू की जरूरत नहीं। तो विश्वास मानिए या रियल वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। उसने खुद ही कह दिया कि साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 गुना है, यानी प्रिंसिपल 25 है, तो साधारण ब्याज जो है मेरे प्यारे बच्चों वो है 9। और टाइम उसने दे रखा है 5 साल। तो भाई 25 यूनिट प्रिंसिपल पे 8% की रेट से 5 साल का जो साधारण ब्याज है, इट इज इक्वल्स टू 9। बिल्कुल ठीक है जी। 25 चौको 100, तो मेरे बच्चे रेट आ जाएगी 9 चौक 36/5। 36/5 मतलब 7 सही 1/5। ऑप्शन, हमें 306 की जरूरत ही नहीं। वो केवल और केवल लैंग्वेज को घुमाने के लिए आपको दे रखा है। हमारा काम 7 से 1/5% से सीधा निकल रहा है। भाई वो पहली लाइन ये दे के अंत में 306 रुपए ब्याज हो जाता है। साधारण ब्याज पर निवेशित कोई धनराशि 5 वर्ष के अंत में इतने रुपए हो जाती है। कहते हैं सम इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम रुपीज दिस एट द एंड ऑफ 5 ईयर। हमें अमाउंट की जरूरत ही नहीं। ये अमाउंट दे रखी कि अंत में 306 रुपए हो जाता है अमाउंट, हमें अमाउंट की जरूरत ही नहीं। जब हमारे पास एक सीधी सीधी सिंपल बात है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 9/25 गुना हो रहा है, तो हम सीधा उससे रिलेट करेंगे, बाकी चीजों की जरूरत ही नहीं। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा जी कोई प्रिंसिपल है 360 रुपए। आपने कहा ठीक है सर। कहता है 9 साल में अमाउंट हो जाता है 540 रुपए। कितना साधारण ब्याज कमा दिया जी? घटाएंगे 540 में 360 तो आएगा नोट 0, 14 में 6 गया 8, 4 में 3 गया 180। लेकिन ये 180 रुपए जो सिंपल इंटरेस्ट कमाया 9 साल में कहा है, इसमें पहले 4 साल की रेट अलग है और आखिरी 5 साल की रेट अलग। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल कह रहा भैया आखिरी 5 साल की रेट तो है 6%, पहले 4 साल की रेट मान लेते हैं 8%। तो कुल मिला के 360 रुपए में ब्याज कितना बना? 4 8%, तो यहां ब्याज बन गया और यहां 5 30% बन गया। यानी मैं ये कह सकता हूं मोटा माटी के 4R + 30% इस 9 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट बन गई।
भाई पहले 4 साल की रेट हमें पता नहीं है तो मान लेते हैं 8%, आखिरी 5 साल की रेट है 6%, तो यहाँ 30% ब्याज बना, यहाँ 4R%, यानी 4R प्लस 30% का मेरे बच्चे इंटरेस्ट बना है। तो 360 रुपए पे 4R प्लस 30% की रेट से जो साधारण ब्याज है वो 180 रुपए। तो बाबू 180 से काटेंगे 2 आएगा, 2 से काटेंगे 50 आएगा। तो आप देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि भाई 4R प्लस 30 इक्वल टू है 50, ये है 20, तो रेट है 5%। तो रेट है मेरे प्यारे बच्चों 5%। तो मेरे बच्चे पहले 4 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। ये मेरे प्यारे बच्चों बेसिक सा सवाल है, कह रहा है 2 साल में 4,000 रुपये हो जाता है। यदि कोई राशि साधारण ब्याज को एक ही दर पर 2 वर्षों में इतने रुपए और 4 साल 4.5 साल में 5500 हो जाता है, तो कहता है प्रिंसिपल और अमाउंट बताओ, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। तो आसानी से कर लेंगे भाई। देखो ऐसे कह रहा है कि भाई अमाउंट हो जाता है 4,000 रुपये जब प्रिंसिपल शामिल हो और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। वहीं अमाउंट हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों 5500 रुपये जब इसके अंदर प्रिंसिपल शामिल हो और 4.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो। तो सेम सा वाला डिफरेंस निकालेंगे, प्रिंसिपल आएगा फिर रेट निकाल देंगे। कहता है साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में 59,200 और 10 वर्षों में इतनी हो जाती है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कोई अमाउंट है तो कहता है 59,200 रुपये हो जाता है कितने सालों में मेरे भाई? 10 सालों में, नहीं 6 सालों में। यानी इसके अंदर प्रिंसिपल शामिल और 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट शामिल है। कह रहा है यही अमाउंट 72,000 हो जा रही है अगर हम इसके अंदर प्रिंसिपल शामिल कर लें और 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट शामिल कर लें। बिल्कुल ठीक है। अब क्या कह रहा है? तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों हम प्रिंसिप ना डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा? 0 0, 10 में 2 गया 8, 11 में 9 गया 2, 6 में 5 गया 1, 12,800। तो ये किस तरह का डिफरेंस है? 10 साल और 6 साल, यानी ये है 4 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो 4×3 = 12, 4×2 = 8, यानी 1 साल का साधारण ब्याज बना 3200। 1 साल का साधारण ब्याज मेरे प्यारे बच्चों 3200 है, तो 10 साल का कितना बना? 32,000। आपने कहा जी ठीक रिपोर्ट है। तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा? 40,000। बिल्कुल है, क्योंकि 72 से 32 घटाओगे तो 40,000 आएगा। बिल्कुल ठीक है सर। अब मेरे प्यारे बच्चों 40,000 रुपए है प्रिंसिपल, रेट आपको निकालनी है और टाइम 1 साल अगर हम ले लें तो 1 साल में ब्याज हो रहा है आपका 3200 रुपये। आपने कहा जी रिपोर्ट ओके, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काटोगे 4 8 32, यानी मेरे प्यारे बच्चों रेट है 8%। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, रेट है मेरे बच्चे 8%। तो कहता कितने वर्षों में यह राशि 76,000 रुपए हो जाएगी? तो मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल कितना था? 40,000। तो 40,000 रुपए प्रिंसिपल है और कह रहा है कितने सालों में ये अमाउंट हो जाएगा? 76,000 रुपए। 76,000 रुपए अमाउंट कितने सालों में हो जाएगा? अब आप मुझे ये बताइए कि 40,000 की चीज 76,000 बनानी तो कितना ब्याज बनाना होगा साहब? 3,600 रुपये ब्याज बनाना होगा, 36,000 रुपये ब्याज बनाना होगा। बिल्कुल ठीक है।
भाई 40,000 रुपये प्रिंसिपल और आप चाहते हैं कि 76,000 रुपये अमाउंट हो जाए, तो 36,000 रुपये ब्याज कमाना होगा। और रेट जो है वो 2% ज्यादा है, यानी पहले जो रेट 8 थी अब वो 2 ज्यादा 10 होगी। तो भाई ऐसे सोचो 40,000 रुपये पे 10% की रेट से कितने टाइम में 36,000 रुपये मेरे प्यारे बच्चों साधारण ब्याज आएगा। आप कहेंगे जी देखिए साहब, 3 जीरो से 3 जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 नीम 36 आया, तो टाइम आ गया 9 साल। यानी ये कारनामा 9 साल में पूरा होगा। कितने साल में पूरा होगा बाबू? 9 साल में पूरा हो जाएगा। कह रहा जी रुपए 2,000 को 10% सालाना साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया गया। यदि हर 20 वर्ष के बाद उस ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो निवेश के 5 साल के कितने साल बाद राशि 14,000 रुपये हो जाएगी। भाई सवाल पूरी तरह घुमा के फेंका हुआ है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, और आपको यही नहीं होना है। क्या कंफ्यूज ये नहीं जाना है, बाकी सब चलेगा। सवाल में कह रहा है 2,000 रुपए को 2,000 रुपए को 10% सालाना साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है, और कहता है हर 20 साल के बाद जो भी पैसा होगा उसे मूलधन में जोड़ दिया जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए आप क्या सोचिए, ईमानदारी से मेरी बात को समझिए। कहता है हर 20 साल में, मेरे प्यारे बच्चों, हर 20 साल में उस ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाएगा। यदि हर 20 सालों के बाद उस ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो निवेश के 5 साल बाद, ये 5 साल को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, तो कह रहा है निवेश के कितने साल के बाद 14,000 रुपए धन हो जाएगा। बाद में 5 को एडजस्ट कर देंगे। कहता है निवेश के कितने साल के बाद 14,000 रुपए धन हो जाएगा। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सवाल है। तो सबसे पहला काम आप क्या करिए कि भाई 2,000 रुपए पे 10% की रेट से 20 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए। क्या हो? तो आप कहेंगे जी 2 जीरो कटा तो ब्याज बनेगा 4,000, साधारण ब्याज बन गया 4,000। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल है 2,000 रुपये, बिल्कुल ठीक है। प्रिंसिपल है 2,000 रुपये, बिल्कुल ठीक है। अब और मेरे प्यारे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट कितना बना साहब? 4,000 रुपये, बिल्कुल ठीक है। तो अमाउंट कितना हो गया मेरे बच्चे? 6,000। अमाउंट हो गया 6,000 रुपये। पहले इतनी बात समझिए। अब मेरे प्यारे बच्चों 20 सालों के बाद दोबारा से जब कहानी चालू होगी ना, 20 सालों के बाद जब दोबारा से कहानी चालू होगी तो मेरे भाई होगा ये कि दोबारा से जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ना, अब वो 2,000 पे नहीं होगा, 6,000 पे कैलकुलेट होगा। अब जो बाबू इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ना वो 2,000 पे नहीं 6,000 पे कैलकुलेट होगा। तो अब जो ब्याज होगा, भाई अब आप ये सोचो कि टाइम 20 साल हो चुके हैं, 20 साल हो चुके हैं, और जो हमने 2,000 रुपये लगाया था अब वो कुल मिला के 6,000 रुपये हो चुका है। 6,000 रुपये हो चुका है। अब रेट 10% है, बिल्कुल ठीक है। तो कह रहा है कितना टाइम लेंगे कि 6,000 जो है मेरे प्यारे बच्चों, कितने टाइम बाद ऐसा होगा कि 6,000 रुपये ना, ये जो 6,000 रुपये अब हमारा प्रिंसिपल बन गया, 20 साल के बाद नया प्रिंसिपल 6,000 रुपये बन गया, ये 14,000 रुपये अमाउंट बना देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों कहता कितने सालों के बाद ये राशि 14,000 हो जाएगी। तो बेटा एक बात तो, अगर 14,000 करनी है तो कितना ब्याज कमाना होगा? 8,000। तो हमें बस यही देखना है कि 6,000 रुपए पे 10% की रेट से कितने सालों के बाद 8,000 रुपए साधारण ब्याज तैयार होगा। आओ जी पकड़ते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो है ना, 2 जीरो से 2 जीरो, तो टाइम आएगा 80/6, यानी 40/3। 40/3 का मतलब 13 सही 1/3 साल, यानी 13 सही 1/3 साल और लगेंगे। तो 20 साल यहां लग चुके थे, 13 से 1/3 साल यहां, यानी कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों 33 सही 1/3 साल के बाद ना, कुल मिला के 33 सही 1/3 साल के बाद मेरे प्यारे बच्चों ये जो पैसा है 2,000 रुपए वाला धन, ये 14,000 रुपए बन चुका होगा।
लेकिन उसने सवाल घुमा लिया। क्या सवाल घुमा दिया? उसने हमसे पूछना ही ये चाहा कि भाई ये बताओ, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द अमाउंट विल बिकम दिस आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। कहता है इन्वेस्टमेंट के 5 साल बाद। तो इसमें से मेरे प्यारे बच्चों 5 साल घटा दो तो बचेगा कितना? 28 सही 1/3 साल। यानी 28 सही 1/3 साल बाद ऐसा मौका आएगा जब ये पैसा 14,000 रुपए बन जाए। हाँ जी, फिर से इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिए। कह रहा है भाई 2,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किया है, बहुत बढ़िया, और आप इसे ले जाना चाह रहे हैं 14,000 रुपए। बिल्कुल ठीक है। अगर मोटी मोटी बात करूं, रेशो ले लूं, तो 1 रुपए का कोई धन आप 7 रुपए बनाना चाहते हैं। तो कह रहा है कितने साल में 1 रुपए से कोई धन 7 रुपए बन जाएगा? रेट है 10%। लेकिन कहानी ध्यान रखना एक है। क्या कहानी है साहब? कहानी ये है कि भैया हर 20 साल बाद जो भी इंटरेस्ट होगा वो प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा। ठीक है जी। तो भाई ये बताओ, इस 1 रुपए पे 10% की रेट से 20 साल में कितना ब्याज बना? तो आप कहेंगे 2 रुपए ब्याज बना। तो इस 1 रुपए में 2 रुपए तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो अब नया प्रिंसिपल बना, न्यू प्रिंसिपल बन गया। कितना हो गया? एक तो प्रिंसिपल था, 2 ब्याज हो गया, तो 3 रुपए बन गया। और ये सारी जो कहानी हुई ये कितने साल में हो गई जी? ये हो गई साहब 20 साल में। 20 साल का वक्त लगा यहां तक। 20 साल में 1 रुपए का कोई धन 3 रुपए हो गया। ठीक है जी। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है इस 3 रुपए से हमें 7 भी बनाना है, तो कितना ब्याज कमाना है जी? अब हमें कमाना होगा मेरे प्यारे बच्चों 4 रुपए ब्याज। कितने पे? 3 रुपए पे। तो 3 रुपए पे 8% की रेट से 4 साल ना, सॉरी, 3 रुपए पे 10% की रेट से हमें पता करना है कितने सालों में 4 रुपए ब्याज हो जाएगा। आपने कहा जी ओके। तो टाइम आया 10 × 40/3 यानी 13 सही 1/3। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों अगले 13 सही 1/3 साल बाद, अगले 13 सही 1/3 साल बाद यही धन 7 गुना हो चुका, मतलब 3 से 7 हो चुका होगा। तो कितना टाइम लग गया यहां से यहां तक? 20 और 13 सही 1/3, 33 सही 1/3 साल लग गया। तो 33 सही 1/3 साल में से कहता है शुरुआत के 5 साल हटा दो, क्योंकि उसके बाद इन्वेस्टमेंट का बताना टाइम। 33 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 28 और 1/3 अलग से। तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 28 सही 1/3 साल। यानी 28 सही 1/3 साल के बाद ये कहानी अपने आप को घुमा के रिपीट करा लेगी। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का सही उत्तर है। एंड आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। हाँ है ना? हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप 7। टाइप 7 में मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा कि आपको प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दे रखा होगा, या प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो दे रखा होगा, और एक टाइम गैप दे रखा होगा। जैसे सवाल पे आइए। सवाल में कह रहा है 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 हो जाता है। कह रहा है भाई प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो है वो 10:3 हो जाता है। कब होता है साहब ये 10:3? ये कहता है 10% वार्षिक दर से कितने समय में ऐसा हो जाएगा। तो भाई वो ये कह रहा है कि 10 रुपए प्रिंसिपल पे 10% की रेट से कितने साल में जो साधारण ब्याज हो 3 रुपए बन जाएगा। तो आप कहेंगे कट गया, तो 3 साल आंसर आ गया। यानी 3 साल में प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का ये रेशियो हो जाएगा। ठीक है जी। आइए, यहां कह रहा है कि 1 वर्ष के बाद प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो 10:12 हो। प्रिंसिपल और अमाउंट, इसका मतलब साधारण ब्याज कितना बना मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे साहब 2 रुपए। तो भैया 10 रुपए प्रिंसिपल पे 8% की रेट से 1 साल का साधारण ब्याज 2 रुपए है। तो आप कहेंगे रेट हो गई साहब 20%, दर हो गई मेरे प्यारे बच्चों 20%। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कहता है 1 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, इजीली कर लोगे भाई, सेम ही तरीका। आइए, अब यहां से अच्छे सवाल स्टार्ट होते हैं। कहता है रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट एट ए सर्टेन सिंपल इंटरेस्ट रेट फॉर सर्टेन टाइम इज 4:5। कहता है भाई एक निश्चित समय के अंदर, कितना समय हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि भाई प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है
वो 4:5 हो जाएगा। यानी जो हमारा मूलधन है और जो हमारा मिश्रधन है वो एक सर्टेन टाइम के बाद 4:5 हो जाएगा। लेट से टी सालों के बाद ऐसा होगा। लेकिन कहता है कि अगर हम 3 साल और इसमें शामिल कर लें, +3 ईयर कर दें, यानी T+3 ईयर कर दें, तो कहता है मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 5:7 हो जाता है। तो आपने बताना व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी क्या होगी। देखिए मेरे बाबू इस बात को समझिएगा, हमें ये बात समझनी है कि भैया जो प्रिंसिपल यहां था, जो प्रिंसिपल यहां था वही प्रिंसिपल यहां है। बस कहानी क्या हो रखी है कि 4 यूनिट प्रिंसिपल टी सालों में अमाउंट बना रहा था 5, और यहां कह रहा है कि 5 यूनिट प्रिंसिपल T+3 सालों में अमाउंट बना रहा है 7, जबकि प्रिंसिपल दोनों जगह से एक ही है। तो मेरे बेटे ऐसे सवालों में क्या किया करो कि प्रिंसिपल को इक्वल करो रेशियो वाइज। इधर 5 इधर 4, तो इधर 5 से गुना करो, इधर 4 से करो, इधर 5 से करो। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल आया 20, अमाउंट हो गया 25। यहां प्रिंसिपल आया 20 तो अमाउंट हो गया 28। यानी इसका अर्थ ये हुआ, बड़े ध्यान से मेरी बात समझिएगा, कि अगर 20 यूनिट प्रिंसिपल को टी सालों के लिए इन्वेस्ट करते तो अमाउंट हो जाता 25, और यहां 20 यूनिट प्रिंसिपल को T+3 सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अमाउंट हो रहा है 28। तो मेरे बच्चे ये जो अमाउंट में 3 यूनिट की वृद्धि हुई है, अमाउंट में जो ये 3 यूनिट की वृद्धि हुई है, अमाउंट में जो ये 3 यूनिट की वृद्धि हुई है, ये किस वजह से हुई है? क्योंकि सर यहां टाइम भी 3 साल बढ़ गया, यहां टाइम भी 3 साल बढ़ गया। इसका मतलब 3 साल में 3 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है। तो 1 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है? 1 यूनिट जनरेट हो रहा है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों अगर आपका प्रिंसिपल 20 यूनिट है, जो कि दोनों जगह बराबर करने में 20 यूनिट बनाया था, अगर प्रिंसिपल 20 यूनिट है तो बाबू R% की रेट से 1 साल का जो साधारण ब्याज है वो आपका 1 रुपया आएगा। तो कहता रेट बताइए, तो रेट निकालेंगे तो आएगा 5%। वैसे भी रेट होता है 100 रुपए पे 1 साल का ब्याज, तो 20 रुपए पे एक ब्याज, तो 100 पे कितना? 5%। तो रेट आएगी बाबू 5%। अब हमसे सवाल ने पूछा भी क्या था इस सवाल में, कहता जी रेट बताइए, तो रेट होगी मेरे भाई 5%। कहता है एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर एक निश्चित राशि मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 4:7 हो जाता है। कहता है भाई प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो 4:7 हो रहा है। कितने सालों में हो रहा है? कोई सर्टेन टी सालों में हो रहा है। अब कह रहा है कि अगर 3 साल 3 वर्षों में समान ब्याज दर पर समान राशि के लिए अब अनुपात इतना हो जाएगा। फॉर सेम सम एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 3 more years। देखिए हिंदी में ठीक लिखा ना, इंग्लिश में ठीक लिखा आफ्टर 3 more years। हिंदी में होना चाहिए 3 अधिक वर्षों में, 3 अधिक वर्षों में समान ब्याज दर पर समान राशि के लिए अब अनुपात 5:11 हो जाता है। T+3 सालों में प्रिंसिपल अमाउंट का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों 5:11 हो जाता है। आपने कहा ठीक है। तो कहता है भाई रेट % की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो मेरे बच्चे आप ऐसे समझिए सवाल को, अब अगर आप पढ़ पा रहे हैं मेरी बात को, कैसे कि भाई प्रिंसिपल तो दोनों जगह सेम करना पड़ेगा, तो यहाँ 5 से करो, यहाँ 4 से, यहाँ 5 से किया, यहाँ 4 से किया। इसका मतलब अगर प्रिंसिपल 20 यूनिट था तो टी सालों में अमाउंट हो रहा था 35, और प्रिंसिपल 20 ही रहा तो T+3 सालों में अमाउंट हो गया 44। यानी बाबू यहाँ 35 से 44 जो अमाउंट हुआ है तो कितना ब्याज बढ़ गया? तो सर ये बढ़ गया 9 यूनिट। तो ये 9 यूनिट ब्याज किस वजह से बढ़ा है? क्योंकि सर टाइम 3 साल बढ़ गया, तो ये 3 साल की वजह से 9 यूनिट बढ़ा है। तो 3 साल की वजह से 9 यूनिट, तो 1 साल की वजह से 3 यूनिट। इसका मतलब मैं मोटी मोटी बात ये कह सकता हूं कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3 यूनिट है। यहाँ पे 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3 यूनिट है। तो भाई 20 यूनिट प्रिंसिपल है
8% की रेट से 1 साल का जो साधारण ब्याज है वो आ रहा है 3 यूनिट। 20 5 100 तो रेट आएगी 15%। तो रेट आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों कितनी, 15%। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू आप सभी को, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी फिर मिलते हैं। थैंक यू।